बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हुस्ना शौकत है और मैं ईस्ट के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है उसका मकसद जो है वो अगली नस्ल को, जो हमारे आने वाली नस्ल है, उसको तालीम की बुनियाद तक पहुँचाना है। और वो तालीम की बुनियाद या उनको पढ़ाना या लिखाना उसी वक्त तक हो सकता है जब तक हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, जिसमें एक चीज़ जो है वो है रीडिंग और राइटिंग, यानी उनको पढ़ाना, उनको लिखाना, उनको इस काबिल बनाना कि वो ख़ुद कुछ कर सकें, कुछ लिख सकें, कुछ पढ़ सकें, या वो इस काबिल भी हो जाएं कि तख्लीकी लिखाई तक कर सकें। वो बच्चे जो गांव और देहातों में रहते हैं, जिनके एजुकेशन आम बच्चों से कम होती है, तो क्यों ना वो बच्चे भी इस काबिल हो जाएं कि पढ़ लिख कर हमारे ही बच्चों की तरह आगे बढ़ें। तो क्या हम उनको पढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तरीके कर सकते हैं जिनके अंदर उनकी तालीम को उजागर किया जा सके, उनकी तालीम को आगे बढ़ाया जा सके, उनकी तालीम इस काबिल बना दी जाए कि वो कम वक्त में भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। तो हमारी किताबें जो बनी हैं, जो कि हमारी किताब का जो नाम है वो तो है आगाज़, लेकिन इस किताब को उठाने का जो सहरा है या इस प्रोजेक्ट को उठाने का जो सहरा है वो TCF के सर होता है, क्योंकि उन्होंने ही इसको शुरू किया है। और हम ये बहुत फ़ख्र से बात आपको बता भी देते हैं, बताने चले हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है या ये पायलट प्रोजेक्ट ये TCF के तवस्सुत से किया जा रहा है। और इसके साथ जो लोग शामिल हैं वो लिटरेसी से बिलोंग करते हैं, उनका ताल्लुक़ लिटरेट पाकिस्तान फाउंडेशन से है, जो कि 15 साल से ये काम कर रहा है। यानी ये जो सिलेबस है ये लिटरेट पाकिस्तान फाउंडेशन ने बनाया है, और अब तक इस सिलेबस से लाखों बच्चे, लाखों अफराद जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हम इस बात पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आज हम जो ये काम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला ये आगे भी बढ़ेगा, अच्छे से अच्छा बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं यहाँ बता दूँ कि जब ये हम बच्चों को कोई चीज़ सिखाते हैं या उनके लिए कोई चीज़ समझाते हैं तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि थोड़ी सी वो ज़रूरी हो जाती हैं। यानी हम सिर्फ बच्चों को, ये नहीं है कि हम बच्चों को जो है सिर्फ ये कह दें कि जी आप ये पढ़ लें, आपने पढ़ लिया बस ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा मोटिवेशन होती है, थोड़ा सा उनको बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा उनको इस तरह से लेकर चलते हैं कि बच्चे जो हैं वो खुश होकर पढ़ें। रटवाना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को एक्टिविटी से, खेल खेल में, कहानी के ज़रिए जो है बच्चों को हम यहाँ तक पहुँचाते हैं। हमारी किताबें जो हैं वो अब आप जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि ये किताबें जो हैं, ये सारी किताबें जो अभी हम उर्दू की हम चूँकि ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये सारी किताब जो है ये अशकाल पे बनी हुई है, यानी आवाज़ों पे बनी हुई है। आवाज़, हर चीज़ की आवाज़ होती है, हर चीज़ का एक नाम होता है। कुछ आवाज़ें एक दूसरे से अलग भी होती हैं। जब हमने अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि कहाँ वो बच्चा जो अभी किताब खोल के एक लफ्ज़ पढ़ रहा है, आखिर में इस काबिल हो गया कि पूरी पूरी किताब के चैप्टर पढ़ ले रहा है, पूरे पूरे सब्जेक्ट पढ़ ले रहा है, सवाल जवाब तक कर ले रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बच्चों के लिए जो 3 चीज़ें बुनियादी हैं वो हैं, जी हाँ, पढ़ाई, रीडिंग एंड राइटिंग, उसी के साथ उसी के सवाल जवाब, और उसी के साथ उसकी तख्लीकी लिखाई। यानी बच्चों को ये पढ़ाने का मकसद ही यही है कि बच्चे कम वक्त में अच्छे से अच्छा पढ़ लें। और जो चीज़ हम इम्प्रूव करनी है बच्चों के अंदर वो है रीडिंग राइटिंग। रीडिंग राइटिंग जितना अच्छा पढ़ेगा, जितना अच्छा पढ़ेगा उतना ही अच्छा वो लिखने के काबिल हो जाएगा। तो चलें अब हम अपनी किताब का आगाज़ करते हैं। और ये देखें, किताब का नाम भी है आगाज़। आगाज़ किताब को शुरू करने से पहले मैं आपको जो इसके अंदर आवाज़ें दी हुई हैं, जो अशकाल दी हुई हैं, उनको पढ़ा दूँगी, ताकि आप जब एक लफ्ज़ जो मैं अगर एक सफ़ा पढ़ाऊँ तो बाकी सफ़ा तो आप ख़ुद भी पढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो अब हम अपने बोर्ड की तरफ आते हैं और यहाँ देखिए मैंने सारी अशकाल लिखी हुई हैं। मैं अब पढ़ूँगी तो आप भी उसको पढ़ें मेरे साथ
और इसका एक तरह से रिव्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी बुक में भी इन आवाज़ों का इयादा ही करवाया है। इसमें से कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो शुरू की आवाज़ें कहलाती हैं और कुछ आवाज़ें हैं वो हैं जो आखिर की आवाज़ कहलाती हैं। अब आपको ये हैरानी भी हो रही होगी कि आखिर की आवाज़ से क्या मुराद है, लेकिन जब हम इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हो ये आखिरी आवाज़ इसलिए थी। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगी कि आखिरी आवाज़ का क्या मकसद है, पहले हम शुरू की आवाज़ से पढ़ते हैं, ठीक है। ब, प। अच्छा, आप चाहें तो इसके साथ कोई वोकैबुलरी भी ज़ख़ीरा अल्फाज में से ले सकती हैं। ब, बत्तख, प, पंखा, त, तितली, ट, टोपी, ज, जहाज, च, चिड़िया, हुक्का, खरगोश, द, दरवाज़ा, ड, डोल, ज़ख़ीरा, रेल, पहाड़। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर करूँ कि ड़ जो है वो कभी भी इससे कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये दरमियान या आखिर में आता है। जैसे पहाड़, पहाड़ के आखिर में आएगा, और गुड़िया, गुड़िया के दरमियान में आएगा। जंजीर, जालाबारी, सेब, शरबत, सुराही, ज़ईफ़, तोता, ज़रूफ़, ऐनक, गुब्बारा, फव्वारा, कैंची, किताब, गुड़िया, लीमू, मुर्गी, नाशपाती, हथौड़ी। आपने सारे अल्फाज देखे, सारी आवाज़ें देखी। ये सारी आवाज़ें वो हैं जिनसे कोई चीज़ शुरू होती है, लेकिन ये वो 4 आवाज़ें हैं जिनसे कोई चीज़ शुरू नहीं होती, ये आखिर की आवाज़ कहलाती है। लेकिन अब आप मुझसे ये भी सवाल हो सकता है कि ये तो अलिफ वाव छोटी ये और बड़ी ये है। जी हाँ, ये अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये है, लेकिन ये उर्दू के वॉवल्स हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं इसी तरह से ये उर्दू के वॉवल हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या जो जुड़वा बच्चे होते हैं या जुड़वा शक्ल के लोग होते हैं, शक्ल तो एक होती है लेकिन उनके नाम अलग होते हैं। इसी तरह से ये चीज़ भी वही है कि अगर मैं यहाँ ये आपसे बोलूँ कि अलिफ वाव छोटी है बड़ी है, ठीक है, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आ, ओ, ई, ए। आ को हम ज़बर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अपने बुक किताबों के ज़रिए हिज्जे नहीं करवाते, बल्कि आ को ही हम ज़बर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। वो किस तरह, आगे चल के देखेंगे। ये है ओ, जिसको हम पेश के लिए कह देते हैं, ई ज़ेर के लिए, और ए जो है वो इसमें ज़ेर ज़बर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये किस तरह होगा, ये जब आप आगे चलते जाएंगे तो आप खुद देखेंगे। मैंने आपको आवाज़ों का इयादा इसलिए करा दिया है कि जब अभी हम इसको पढ़ेंगे तो मैं एक सफ़ा आपको समझा दूंगी, बाकी सफ़ात आपको उसी तरीक़ेकार पर पढ़ने होंगे। सफ़ा नंबर 1, सफ़ा नंबर 1 के सीधे हाथ पर तस्वीरी अलामत बनी हुई है जिसके नीचे लिखा है पढ़िए, और सफ़े के उल्टे हाथ पर है तारीख़, जिसके सामने बारीक लकीर है जिस पर लिखना है आज की तारीख़, और मैंने बोर्ड पर आज की तारीख़ लिख दी है। अब ये देखिए, ये वही आवाज़ें हैं ना जो अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं, ठीक। अब इन आवाज़ों का हम इयादा करवाएंगे। बोर्ड पर मैंने सारी आवाज़ें सिर्फ टीचर्स को समझाने के लिए लिखी हैं, बोर्ड पर ये सारी आवाज़ें नहीं लिखी जाएंगी। जो आप आवाज़ पढ़ा रही हैं सिर्फ वही आवाज़ आप बोर्ड पर लिखेंगी। ब, प, त, ट। पढ़िए, ब, प, त, ट। अब ये देखें, यहाँ से तस्वीर भी बनी हुई हैं जिसमें ये है तीर, बत्तख, टोकरी, पंखा।
अभी हमें क्या करना है कि हमें ये पढ़ाना है कि ब से कौन सी चीज़ आती है, प से कौन सी चीज़ आती है, त से और त से। यहाँ हम बताएंगे ये क्या है, शाबाश, ये है ब। वेरी गुड, आपको तो भाई आ गया है पढ़ना। ब से क्या आता है, जी हाँ, ब से बत्तख आती है, गुड। और ये क्या था, जी, ये है प। और प से क्या आता है, पंखा, प पंखा, प पंखा। ये क्या है, त से क्या है, त तीर, त तीर। ये है ट से कुछ आता है, जी हाँ, इसमें कुछ बना हुआ है, जी हाँ, ट टोकरी, ट टोकरी, ट टोकरी। इसे आप सफ़े को पहले खुद पढ़ें, बच्चों से पढ़वाएं, तस्वीर के नाम पूछें, हुर्फ को तस्वीर के साथ पढ़ाएं। इस काम को आप बोर्ड पर लिखिए। बोर्ड पर लिखने के बाद हर बच्चे से अलग अलग पूछिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, इससे क्या आता है। अच्छा, बत्तख बनी हुई है तो बत्तख के शुरू की आवाज़ क्या है। इस तरह से आप बच्चों को बिल्कुल इस चीज़ में इन्वॉल्व कर दें। और अपने अतराफ़ से भी आप चाहें तो बच्चों को कह सकती हैं कि देखें, इस क्लास में अगर उन हुर्फ से कोई चीज़ आपको नज़र आती है तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे बल्ब, अब बल्ब की शुरू की आवाज़ क्या है, जी हाँ, ब है। और भी कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको, जी हाँ, पंखा, गुड। पंखा के शुरू की आवाज़ क्या है, जी, प। वो ऐसी चीज़ें जो आपके अतराफ़ आपकी क्लास में मौजूद हों। अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने के लिए वही तरीक़ाकार है। इन सफ़ात की मैंने आपको जो है आवाज़ों का इयादा, आवाज़ों के मश्क करवा दी है। तो इन सफ़ात को भी आप उसी तरह से पढ़ेंगे जैसे आपने पिछले सफ़ात को पढ़ाया है। यानी ये काम बोर्ड के साथ, किताब में, किताब के बाद कॉपी में, कॉपी लेके जब अगले दिन बच्चा आएगा तो उसी काम को आप दोबारा से बोर्ड पर करवाएंगी, उसको बच्चों से पूछेंगी। सारी बातें, पहले दिन 4 हुर्फ हो गए थे तो अगले दिन और 4 हो जाएंगे, तीसरे दिन और 4 हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा बच्चों के अंदर हुर्फ की मुनासबत से तस्वीरों को पहचानना आ जाएगा। अब हम एक नया काम देखते हैं। नए काम के लिए मैं आपको बताऊं कि नया काम जो है वो हम अभी शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें आप कि मैंने सफ़र जो खोला है, यहाँ पर एक जैसी शक्लों की, एक जैसी आवाज़ें हैं लेकिन उनकी शक्लें अलग हैं। आवाज़ सेम है लेकिन शक्लें अलग हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप 3-4 बच्चों को बुलाएं और उनसे कहें कि दीवार की तरफ खड़े हो जाएं और ताली बजाएं। देखिए, ताली तो एक हो गई, लेकिन क्या होगी, हर ताली की आवाज़ एक दूसरे से अलग होगी। यानी कॉन्सेप्ट ताली है, आवाज़ अलग है। मेरी ताली अलग होगी, आपकी ताली अलग होगी, उसकी ताली अलग होगी, लेकिन है क्या, ताली। तो इसी तरह से बच्चों को हम ये बताते हैं कि कुछ हुर्फ ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन शक्लें अलग होती हैं। यानी जो बज रही है, जो तालियां बज रही हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट क्या दिया है, ताली का। वो आवाज़ें हैं, जैसे ये त है और ये भी त है। त से तीतर, त से तोता। यहाँ देखिए, ये मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ कि ये ड़ है, इससे कोई चीज़ शुरू नहीं होती, ये है ज। ठीक है। यहाँ पर देखें, बड़ी अशकाल का तारुफ दिया गया है। इस सफ़े पर बड़ी अशकाल का तारुफ दिया गया है। सफ़ा नंबर 10 पे बड़ी अशकाल का तारुफ दिया गया है। बड़ी अशकाल से क्या मुराद है, बड़ी अशकाल वही पढ़ी जाएंगी जो कि छोटी शक्ल की आवाज़ से पढ़ी जाती हैं। यानी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि पढ़ा जाएगा आ,
और दूसरा भी अ पढ़ा जाएगा। उसके नीचे लिखा हुआ है ब छोटी शक्ल, ब बड़ी शक्ल। अब आप ज़रूर ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं बा क्यों कह रही हूँ, मैं बे क्यों नहीं कह रही। ये बात है ना कि आप ये सोच रही हैं कि भाई इसको भी तो बे कहना चाहिए, लेकिन देखिए मैं अभी क्या पढ़ा रही हूँ, आवाज़, मैं हुर्फ नहीं पढ़ा रही हूँ। ये हुर्फ है, बे एक हुर्फ है जिससे कोई चीज़ शुरू नहीं होती। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको ब, क्योंकि जब हम 3 हुर्फी लफ्ज़ बनाते हैं तो उसमें हम ब की बड़ी शक्ल रखते हैं। जैसे ज छोटी शक्ल, ज बड़ी शक्ल। जब आप लिखती हैं ताज, ताज, तो कौन सी शक्ल आती है आखिर में, जी हाँ बड़ी। और आवाज़ कौन सी आती है, जा की। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सफ़े को पढ़ेंगे। इस सफ़े को पढ़ने के लिए आप ये भी बता सकती हैं बच्चों को कि देखें, हुर्फ के नीचे बोर्ड पर एक लाइन खींचना है। बच्चों को बताइए कि ये एक बेड है और इस पर तमाम हुर्फ आराम कर रहे हैं। कौन कौन से हुर्फ हैं वो, बे, पे, ते, लेकिन हम उनको बे, पे, ते नहीं कहेंगे, ब, प, लेकिन वो हुर्फ बड़ी शक्ल है। कुछ तो आराम कर रहे हैं और कुछ वो हैं जो कि खाना खा तो लिया था उन्होंने, लेकिन वो थक के और लेट गए, ऐसे लेट गए कि उनकी टांगें जो हैं वो नीचे की तरफ हो गई। जैसे मीम हो गया, ठीक है, या जीम हो गया, या चे हो गया। इनको कहानी के ज़रिए आप बच्चों को पढ़ाएंगी और वो तरीक़ाकार आपके मैनुअल में मौजूद है। ठीक है, आप देखें, आपको मैं एक नई चीज़ की तरफ लेकर आ रही हूँ जो कि है 2 हुर्फी अल्फाज का तारुफ। अब जो मैंने आपसे जब ये बताया था कि ये आ है, तो मैंने आपसे कहा था ना कि ये आ की, अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको आ को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बोर्ड को रब कर लेते हैं, उसके बाद हम इस काम को शुरू करते हैं। दो हुर्फी अल्फाज का तारुफ, 2 हुर्फी अल्फाज का तारुफ। ठीक है, इस सफ़े पर आ की मदद से हम 2 हुर्फी अल्फाज बनाएंगे। अब वो हम किस तरह बनाएंगे, देखिए, जो भी आप मैं बताऊं कि काम शुरू करेंगे तो पहले उस चीज़ को आपको बोर्ड पर लिखना होगा, उसके बाद हम उस पर किताब पर आते हैं। हर हमारी किताब के सीधे हाथ पर देखें 2 तस्वीरी अलामत आपको नज़र आएगी, जिसके नीचे जो चीज़ आपको पढ़ानी है उसका मकसद, जैसे उसका नाम कह लीजिए लिखा हुआ है। जैसे ये है, 2 हाथों की मदद से कुछ मिलाया जा रहा है, जिसका मतलब है 2 हाथों की मदद से हुर्फ को मिलाया जा रहा है, कुछ मिलाया जा रहा है, जिसका मतलब है हुर्फ जोड़िए। दूसरी तस्वीर में पेंसिल से कुछ लिखा जा रहा है, जिसका मतलब है पेंसिल फेरिए। और ये देखें, तारीख़ है जिसके सामने एक बारीक लकीर है, यहाँ पर आपको आज की तारीख़ लिखनी है।
जी, अब हम इस तरह बताएंगे कि आज हम दो हुर्फी अल्फाज का तारुफ पढ़ेंगे। ये देखें, ये है कलम और ये है इसका ढक्कन। ठीक है, कलम के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ब, और उसके ढक्कन पे क्या लिखा हुआ है? आ। यानी अभी कलम के साथ ढक्कन मिला हुआ नहीं है, यानी कलम के साथ ढक्कन जो है अभी अलग है। कलम के ऊपर लिखा है ब और ढक्कन पे क्या लिखा है? आ। जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ब। शाबाश, क्या बन गया? ब। ये देखें, मेरे हाथ में ये कलम है और ये इसका ढक्कन है, अभी दोनों अलग हैं। ये है ब और ये है अ। जब मैंने दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ब। शाबाश, क्या बन गया? ब। अच्छा, चले हम आ के कुछ हुर्फ यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? ब, पा, शाबाश, ता, ता। अब देखें, नीचे भी आपको कुछ नजर आ रहा है? जी हाँ, नीचे भी तो देखें कलम बना हुआ है। ये देखें, नीचे भी एक कलम बना हुआ है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ज़रा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको कोई मुश्किल तो इसलिए नहीं हो रही ना, क्योंकि आपने ही तो सारी आवाज़ें पढ़ ली थी पहले। जी हाँ, ये क्या है? ज, और ये है आ। चले अब देखें, जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? जी हाँ, दोनों के मिलाने से बन गया ज। चले जी, अब हम और वर्ड बना लेते हैं। ज, च, हा, हाँ। देखा, आपने इतनी सी देर में 8 हुर्फ जो हैं वो आ के साथ मिलाना पढ़ लिए। देखा, ब, आ, ब, प, आ, प, त, आ, त, ट, आ, त। सब मिलके पढ़े। शाबाश, ब, प, त, ट। सबको पढ़ना आ गया भाई। ये देखें, ये कलम है जिसके ऊपर लिखा है ज, और ये ढक्कन है जिस पे लिखा है आ। अब तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी से पढ़ के सुनाइए। ज, आ, जी, ज, आ, ज। अब हम पढ़ेंगे ज, च, ह, ख। जब आप ये देखें कि दो हुर्फी लफ्ज़ के साथ बच्चों ने पढ़ना सीख लिया तो बार बार उसको ज, अ, ज, च, अ, च ना पढ़ें, क्योंकि अब हमने दो उर्फी लफ्ज़ को मिलाकर पढ़ना सिखा दिया है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि आगे के सफ़ात में भी जितने हुर्फ तहज्जी हैं उनको आ के साथ, ओ के साथ, ई के साथ और ए के साथ पढ़ाया गया है। तरीक़ेकार यही रहेगा, यानी अगर बा है और उसके साथ ओ आ गया है तो आप उनको कहेंगे बा, ओ, बो। अगर बा के साथ ई बन जाता है तो आप उनको कहेंगी बा, ई, बी। और अगर ब के साथ ए लग जाता है तो हम कहेंगे ब, ए, बे। यानी आ, ओ, ई और ए के साथ वही तरीक़ेकार होगा जो कि मैं पहले यानी आपको बता चुकी हूँ। जो तरीके आ से पढ़ाएंगे उसी तरह से आप ए, ओ, ई, ए को भी पढ़ाएंगे। बो, पो, तो, बी, पी, ती, टी, बे, पे, ते और टे। ठीक है, दो हर्फी के बाद जब आपने देखा, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? बाकी अल्फाज तलबा के साथ मिलकर उसी तरह से पढ़ेंगी। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3 टाइम्स आप, 2 टाइम बच्चे। 3-2 मेथड होता है ये, जिसमें 3 दफ़ा टीचर पढ़ती है और 2 दफ़ा बच्चे पढ़ते हैं। यानी मैं पढ़ूंगी ब, 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 बच्चा पढ़ेगा ब, ब। ठीक है, तो इस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगी।
अब आपने ये देखा कि 2 हुर्फी तो बन गए। आगे के सफ़े पर आप ये देखें कि आपको 4 हुर्फी अल्फाज भी नज़र आ रहे होंगे। देखिए 4 हुर्फी अल्फाज से आगे देखें कि आपको एक नई तस्वीर नज़र आ रही होगी, जिसमें क्या है, जी हाँ, यहाँ तो 2, जी हाँ, यहाँ पे 2 हुर्फ मिलाए जा रहे थे और यहाँ पे भी 2 लफ्ज़, यानी पूरे पूरे जो 2 लफ्ज़ हैं बा और बा, वो मिलाए जा रहे हैं। यानी आपको लफ्ज़ यहाँ पे बनाना बच्चों को सिखाना है। ठीक, किस तरह से हम करेंगे, आप चाहें तो ये पेज बोर्ड पर भी लिख सकती हैं। यानी आपने बच्चों को बताया कि आज हम एक नया काम कर रहे हैं। भाई आप लोग तो इतने अच्छे बच्चे हो गए हैं, आपने देखा कि हमने जल्दी जल्दी कितना सारा पढ़ लिया। ठीक है, चले जी, हम जल्दी जल्दी से और देखते हैं कि हम और क्या काम कर रहे हैं। अब ये देखिए भाई, क्या लिखा है मैंने, ये बा, शाबाश। अच्छा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये बताइए क्या लिखा है। जी हाँ, बा। पढ़िए मेरे साथ, बा, बा, बाबा। देखें, जब आप ये 2 लफ्ज़ों को मिला रही हैं तो थोड़ा सा बीच में आपको गैप देना होगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा फासला दिया, फिर एकदम से हमने पढ़ा है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा टा, टा, टाटा। यहाँ पर आप ये देखें कि कोई आपने उनको हिज्जे नहीं करवाई है, कोई आपने उनको जेर ज़बर पेश का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, बल्कि 2 हुर्फी बनाए और उसके साथ ही आपने 4 हुर्फी लफ्ज़ बना दिए। ठीक, अब इसको इसी तरह आप पढ़ाएंगे, बा, बा, बाबा, टा, टा, टाटा, पा, पा, पापा, बा, जा, बाजा, पा, ता, पाता, जा, ता, जाता, चा, चा, चाचा, चा, टा, चाटा। ये जो आपने 4 हुर्फी लफ्ज़ पढ़ाए हैं, ये वही 4 हुर्फी लफ्ज़ हैं जिसके ये 2 हुर्फी अल्फाज यहाँ पर वो पढ़ चुका। इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो उसने यहाँ से ना लिया हो, या उसने यहाँ ना देखा हो या ना पढ़ा हो। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इन किताबों का मकसद रीडिंग, राइटिंग है। यहाँ पर दोनों चीज़ें दी गई हैं, यानी पढ़ाने के बाद आप उनसे कहेंगे कि ये सफ़ा आप क्लास में करिए, चाहे तो आधा सफ़ा आप क्लास में दें, घर पे करने दें, कॉपी में करने दें। जितना लिखेगा, जितना बोलेगा, जितना पढ़ेगा, उतनी उसकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी। आगे देखें, यहाँ पर देखें एक नई चीज़ नज़र आ रही है आपको, जो कि है जुमला। अब आपने ये देखा कि क्या उसने जो है अभी तक जुमले की तरफ वो आया ही नहीं, जबकि उसने 1 हुर्फ पढ़ा था, फिर 2 हुर्फ पढ़े थे, फिर 3 हुर्फ पढ़े थे, जो कि हमने ब के साथ मिला के वर्बली पढ़ा है, फिर 4 हुर्फी लफ्ज़ पढ़े, 2, फिर 4, और अब वो पढ़ रहा है जुमला। यहाँ पर जुमला पढ़ाते हुए एक बात का ख्याल रखना है आपको कि ये इस जुमले को पहले आप बोर्ड पर लिखेंगे। बोर्ड पर लिखने के बाद आप वो कीवर्ड्स, वो कलीदी लफ्ज़ जो कि किसी जुमले को मुकम्मिल कर रहे हैं या जुमले को आपको नया लफ्ज़ दे रहे हैं, उसके बगैर जुमला मुकम्मिल नहीं हो रहा, उसके नीचे लाइन लगा देंगे। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं आपको कि हमने जो अभी 4 हुर्फी लफ्ज़ पढ़े थे, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि आ, ओ, ई और ए के 2 हुर्फी अल्फाज की मश्क आपको जिस तरह करानी है, इसी तरह से आप 4 हुर्फी अल्फाज की मश्क भी इसी तरह कराएंगी। यानी सफ़ा नंबर 15, 19, 21, 23 जितने सफ़े आते जाएंगे आप उन पर 4 हुर्फी अल्फाज की मश्क इसी तरह कराती जाएंगी। जैसे पा, नी, पानी।
ठीक है ना, ये ई का हो गया। बो लो, ठीक है, ये हो गया ओ का। सही। बा, अब देखें जिस तरह से हमने आ के पढ़े थे ओ के, उसी तरह से हम और भी लफ्ज बना सकते हैं, जैसे पा नी, पानी। बो लो, बोलो। बो ला, बोला। ता रे, तारे। इसी तरह के सारे हुर्फ जहाँ पर भी आपके बुक में आते जाएंगे, आप यही तरीक़ेकार से उनको पढ़ाएंगे। अब हम एक नया काम शुरू करते हैं जो कि है कलीदी अल्फाज के जुमले पढ़ना। कलीदी अल्फाज के जुमले किस तरह से आप पढ़ाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कलीदी अल्फाज से यहाँ पे क्या चीज़ बताई गई। कलीदी अल्फाज वो वर्ड होते हैं जिनसे मिलकर जुमला बनता है, ठीक है। कलीदी अल्फाज वो हैं जिनसे मिलकर जुमले बनते हैं। इन हेल्पिंग वर्ड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से जुमले ऐसे होते हैं जो कि इनकम्प्लीट है, हम उनको कंप्लीट करने के लिए कुछ लफ्ज़ों का इजाफा करते हैं जिससे वो जुमला मुकम्मिल हो जाता है। जैसे अभी मैं एक जुमला है मेरे पास, ये बाजा। अब मैं अगर इसके आगे कोई लफ्ज़ नहीं लगा रही तो इसका मतलब कि ये जुमला अधूरा है। जब मैं कहूँगी ये बाजा है, तो इसमें है भी मेरे लिए हेल्पिंग वर्ड हो गया और ये भी हो गया, क्योंकि इससे मिलकर एक जुमला बन गया। अधूरे जुमले होते हैं वो जब तक उसमें कोई हेल्पिंग वर्ड ना लगे उसका जुमला मुकम्मिल नहीं होता। कलीदी अल्फाज के जुमले पढ़ाने से पहले आप चाहें तो उस तस्वीर को बोर्ड पर भी बना सकते हैं। अगर बोर्ड पे ना बना सकें तो आप उस तस्वीर को दिखा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने तस्वीर दिखाई और आपने कहा ये है एक बाजा की तस्वीर। अच्छा, चले हम बाजा को बोर्ड पे भी बना लेते हैं। चले बोर्ड पे भी हम बनाते हैं। अगर हम बोर्ड पे नहीं बना रहे, उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपने बाजा कहाँ कहाँ देखा है? अच्छा, शादी में भी देखा है। और जी हाँ, बाज़ार में भी होते हैं। इसकी ऐसी आवाज़ होती है। आप बच्चों को मोटिवेट करें, उस चीज़ की तरफ थोड़ा सा आमादा करें ताकि उनको बोरियत का समा पैदा ना हो। उनके साथ इस तरह से घुल मिल जाएंगी आप कि आपको लगे ही ना कि आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि आप हुरूफ की जो आवाज़ है उससे मुताल्लिक बच्चों से तस्वीरों के नाम पूछें, चीज़ों के नाम पूछें। घरों में चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चे आवाज़ों से आपको बता सकते हैं। अब आप ये देखें कि अभी तक आपने क्या पढ़ा था। अभी आपने सिर्फ क्या पढ़ा है? जी हाँ, एक हुर्फी, दो हुर्फी, चार हुर्फी। यहाँ पर हम पूरा एक जुमला पढ़ रहे हैं। जुमला पढ़ने से पहले किताब में आपने तस्वीर तो दिखा दी है, लेकिन पढ़ाएंगे आप उस वक्त जब आप उस जुमले को यहाँ पर लिखेंगी। जैसे आपने लिखा ये इसको करवाते वक्त एक चीज़ का आप ख्याल रखें कि जब आप ये करवाएंगी तो जो हेल्पिंग वर्ड हैं उनके नीचे आप इस तरह से लाइन लगा देंगी। चाहे तो आप के पास अगर जैसे अगर आपके पास वाइट बोर्ड अगर है तो आप इसके नीचे कोई और रंग से लाइन लगा दें। चाहे तो आप लाल रंग से लगा दें, चाहे तो आप हरे रंग से लगा दें, किसी कलर्ड मार्कर से भी आप इसके नीचे लाइन लगा सकती हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इसके नीचे आप हरे रंग का मार्कर भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, मैंने हरे रंग के मार्कर से लगा दिया, जो कि एक बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहा है। हमने ये लाइन सिर्फ इसलिए लगवाई है, और भी अल्फाज आते जाएंगे जो नए नए अल्फाज आपको नज़र आएंगे। जैसे वो है, अच्छा है, पसंद है, नहीं है, एक है। ये सारे वर्ड जो हैं, अच्छी, अच्छे, ये जितने न्यू वर्ड्स आते जाएंगे इन सब के नीचे आप लाइन क्यों लगवाएंगे? देखिए, जब हम ये लाइन इसलिए लगाते हैं कि हमें याद करना होता है।
जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं और कोई चीज़ हमें ऐसी लगती है कि मतलब इसमें हमें नहीं आ रहा और इसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि नेक्स्ट टाइम जब हम अपनी बुक खोलते हैं तो हमारा फोकस उसी वर्ड पे होता है, क्योंकि हमें उसको याद करना होता है। इसीलिए हम बच्चों के लिए भी इन अल्फाज के नीचे लाइन लगवाएंगे और ये फ़ोटो मेमोरी से पढ़ा जाएगा, इसकी कोई हिच्चे नहीं करवाई जाएगी। ये चले पढ़िए, ये। अच्छा भाई, ये तो आपने पहले पढ़ा था ना, जी हाँ, बाजा है। चलिए फिर से जुमला पढ़िए, ये बाजा है। फिर से पढ़िए, ये बाजा है। शाबाश। अच्छा, और कोई जुमला बना सकते हैं आप लोग? जी हाँ, शाबाश, आपने बहुत अच्छा जुमला बनाया, ये तारा है। चले भाई, अब इस जुमले को भी हम बोर्ड पे लिख देते हैं, ये तारा है। इस तरह से आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर जुमले बोर्ड पर लिखते जाएं, ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, बच्चों को ये पता चले कि जो है वो उनको अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना आ गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि बच्चे अब इस काबिल हो गए हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जानिब जा रहे हैं। जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इन किताबों का मकसद या इस काम का मकसद जो कि हम आगाज़ कर रहे हैं, मकसद ही बच्चों के अंदर रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव करना है, उनको डेवलप करना है, उनको इसी चीज़ से आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हम एक कहानी भी पढ़ेंगे। अब ये देखें कि वो एक लफ्ज़ से शुरू 2, 3, 4 से होते होते अब वो कहानी तक पहुँच गए। कहानी का नाम है राजा का बाजा। इस कहानी में वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि वो पीछे बच्चा जो है वो सारे अल्फाज को पढ़ चुका है। आ के, ओ के ले लीजिए, आ के सारे अल्फाज वही जो पीछे और कलीदी अल्फाज से मिलकर ये कहानी बनाई गई है। कहानी पढ़ते हुए थोड़ा सा आप इस बात का ख्याल रखें कि कहानी जिस तरह पढ़ रहे हैं उन बच्चों को इंटरेस्ट हो, ठीक है। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, राजा का बाजा। ये पाशा है, पाशा अच्छा है, वो गाना गाता है, वो अच्छा गाना गाता है, वो राजा है, राजा अच्छा है, वो गाना गाता है, वो अच्छा गाना गाता है। ये एक बाजा है, ये राजा का बाजा है, राजा का बाजा अच्छा है। पाशा, राजा का बाजा लाना, राजा का बाजा अच्छा है। ये एक ताला है, ताला दादा का है, ये काला ताला है, सारा ताला काला है, काला ताला अच्छा है। ये एक अच्छा ताला है। पाशा जाना, दादा का ताला लाना, पाशा अच्छा है, वो जाता है, वो दादा का ताला लाता है, पाशा अच्छा है। इस कहानी को सुनाने के बाद आपने अभी ये कहानी सुनाई है, कहानी सुनाने के बाद आप ये करेंगी कि ख़ुद बच्चों से कहेंगे कि जो जो लफ्ज़ मैं पढ़ती जा रही हूँ उसके नीचे नीचे आप अपनी लाइन भी डालते जाएं और अपनी उंगली की मदद से उसको पढ़िए। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये पाशा है, ठीक है। फिर से बोलिए, ये पाशा है। जब आप ये पूरी कहानी सुना लें तो आप उनसे भी सुने,
और सुनते वक्त ये ख्याल रखें कि जब वो आपको कहानी सुना रहे हो तो उंगली की मदद से एक एक लफ्ज़ पे रख रहे हो, और फिर आप उनसे ये भी पूछ दे सकते हैं कि अच्छा इसमें अच्छा कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा इसमें बाजा कहाँ लिखा हुआ है। आप चाहें तो उन वर्ड को जो आपको ऐसा लगता है कि शायद बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए पढ़ना, उसको आप बोर्ड पर भी लिख कर पढ़ा सकते हैं। अच्छा, और कोई लफ्ज़ लगता है आपको? जी हाँ, जैसे गाना और लाना, ऐसे वर्ड जो उसको आपके ख्याल में थोड़ा सा उसको मुश्किल होगी पढ़ने में, आप उनको यहाँ पर लेके और फिर उनसे कहें कि इन अल्फाज को वो अपनी कॉपी में भी उतार लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो रीडिंग करें तो वो बआसानी कर सकें। फिर मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें एक थी, क्या थी? जी हाँ, रीडिंग थी, राइटिंग वो कर रहा है। उसके बाद है तफ़हीम और तख्लीकी लिखाई। तफ़हीम का मकसद ये है कि बच्चे ने जो पढ़ा, क्या उसको पढ़ने के बाद ये पता चल गया है कि अगर मैं उससे कोई सवाल पूछ रही हूँ तो उसका क्या जवाब देगा, या क्या जवाब वो लिखेगा। जैसे कि पीछे हमने एक जुमला पढ़ा कि राजा अच्छा है, वो गाना गाता है। अब मैं अगर किसी बच्चे से ये पूछूं कि भाई राजा कैसा गाना गाता है, तो अगर उसने उस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो वो मुझे बताएगा कि वो अच्छा गाना गाता है। अगर मैं ये पूछूं कि ये ताला किसका है, अगर उसने कहानी को और आपके पढ़ाने के तरीके को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो वो कहेगा ये ताला दादा का है। और यहाँ पर उसको लिखने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाजा किसका है आपने पूछा, उसने कहा बाजा दादा का है। बाजा लिखना आता है, दादा लिखना आता है, और है भी लिखना आता है। ठीक है, बाजा दादा का भी अगर वो कह रहा है तो कोई बात नहीं, आप लिखवा लें, लेकिन जवाब क्या है कि बाजा राजा का है। अगर वो आपसे कह रहा है कि दादा का है तो कोई बात नहीं, आप उसको कहें कि आप जो है, आपको याद है ताला किसका था? जी हाँ, ताला तो दादा का था, तो बाजा किसका था? इस तरह से भी आप उसको ले सकती हैं। उसके बाद हमने एक और चीज़ रखी है जो कि है तफ़हीम, तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई का मकसद क्या है? बच्चों से जुमला साजी करवाना। तफ़हीम के सवालों के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने सवाल जवाब भी शामिल किए हुए हैं बुक के अंदर, और बच्चा ये सवाल यानी आप बोर्ड पे लिखेंगी, उसका जवाब उससे लेंगी, जवाब भी वो बोर्ड पे होगा, उसके बाद वो उसको अपनी बुक में लिखेगा। लिखने के बाद आप उससे ये कहेंगी कि ठीक है, अब इन सवालों के जवाब आप अपनी कॉपी पर भी लिख कर लाइए। कॉपी पर लिख कर लाएगा, दूसरे दिन आप चेक करेंगी और फिर वही 3 सवाल आप बोर्ड पे लिखेंगे और बच्चों से बुला बुलाकर उसके जवाबात लिखवाएंगे। जब इतना करेंगे हम, तभी तो फिर आगे चल के बच्चे को इसकी ज़रूरत भी आगे आपको पेश नहीं आएगी, क्योंकि वो खुद ही इनके जवाब आपको दे देगा। अब एक और चीज़ है, देखें, अभी तक आपने जवाब लिख के दिया, अभी तक आपने उसको जुमला बनाकर दिया, लेकिन अब हम जुमले उससे पूछेंगे जो कि है तख्लीकी लिखाई। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस किताब में जैसे अभी मैंने कहानी पढ़ी या तफ़हीम के सवाल बच्चों से पूछे या तख्लीकी लिखाई जो मैं करवाऊंगी, इसके जितने सफ़ात आगे आएंगे वो इसी तरीक़ेकार पर आपको करवाने होंगे। जैसा कि हमने पहले आपको ये बताया था कि अब हम किस जगह पर आ चुके हैं। जी हाँ, अब हम तख्लीकी लिखाई करने लगे हैं, जहाँ पर बच्चों को ये बताया जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ के लिए आप किस तरह से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या उसके बारे में पहले कैसे आप क्लास में खड़े होकर उसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे। ठीक है, तख्लीकी लिखाई वो होती है जिसमें बच्चा खुद जुमले तख्लीक करता है, यानी जुमले वो खुद बनाता है। यही चीज़ होती है जिसमें हम बच्चों को जो है जुमले बनाने में की तरफ नहीं लाते, बल्कि जुमले हम खुद बना देते हैं और हम बच्चों से कहते हैं कि ये जुमले हमने बना दिए हैं, आप इसको कॉपी पर उतार लीजिए, जबकि ये तरीका सही नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि कुछ जुमले, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके दिमाग में महफूज होती हैं और वो उसको आपके सामने बोलना चाहते हैं, लेकिन होता ये है कि वो बोल ही नहीं पाते, क्योंकि हम
बोर्ड पे लिखकर उसकी कॉपी करा देते हैं। यहाँ पर हम बच्चों को बोलने का मौका दे रहे हैं। हम खुद नहीं कह रहे, बल्कि हम बच्चों से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ उनसे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ उनसे पूछकर और फिर उनको जुमलों की शक्ल दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं तख्लीकी लिखाई। यानी वो सोचता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी दिमाग में पहले वो कुछ सोचता है, उसके बाद फिर आपके सामने उसको बोलता है। अच्छा देखें भाई, पहले अगर आप चाहें तो अपनी कोई चीज़ से भी बता सकते हैं कि देखिए ये कलम है, इससे क्या काम करते हैं, ये किस काम आता है, जी हाँ इसका रंग कैसा है, ये लंबा है कि छोटा है। मुख्तलिफ आंसर, मुख्तलिफ जवाब आपको मिलेंगे। आप चाहें तो कोई भी चीज़ पहले आप क्लास से जो है उसके बारे में मालूमात ले लें, बच्चे से कोई भी चीज़ आप मंगा लें, उसके बारे में उससे पूछें। अब हम यहाँ पर देखें बोर्ड पर, यहाँ पर हमने तख्लीकी लिखाई के लिए जो तस्वीर बनाई हुई है वो वही है जो कि बच्चा पीछे सबक में देख चुका है और उन अल्फाजों को वो पढ़ चुका है। तो अब उसे जुमला बोलने में या लिखने में कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो कलीदी अल्फाज भी पढ़ चुका, कलीदी अल्फाज उसकी समझ आ चुके, तो अब वो जुमला आराम से बना लेगा। अच्छा देखें भाई, ये किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, ताला। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं जिसको पहले हम पढ़ लेते हैं। संदूक, आप एक लफ्ज़ को 3-4 दफ़ा पढ़वाएंगी। बड़ा, अच्छा, चाबी, ताला, काला। चले भाई, कोई जुमला मुझे बताइए, किसी का कोई जुमला आ रहा है बनाना? इसके साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर बच्चे ये इनके अलावा भी कोई आपको जुमला बताएं तो वो भी आप लिखें। ये एक अचीवमेंट हो जाएगी कि बच्चा जो है वो अपने पास से भी कोई जुमला बोल रहा है। इन लफ्ज़ को हटाकर भी बोल सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, क्या जुमला बनाया आपने? ये अच्छा ताला है। अच्छा भाई, अब कोई और जुमला बनाएगा? ये तो बहुत ही अच्छा जुमला बनाया है आपने। ये ताला काला है। कोई और जुमला? जी, वो ताले, ये पढ़ा था आपने, कि ये पढ़ा था, चाबी है। अच्छा भाई, आपने तो बहुत अच्छे जुमले बनाए हैं। ज़रा इन जुमले को फिर से पढ़िए। ये अच्छा ताला है, ये ताला काला है, वो ताले की चाबी है। ये वो जुमले हैं जो बच्चों ने आपके साथ मिलके बनाए हैं, आपके साथ शेयर किया है इन जुमलों को। इन जुमलों में कहीं कहीं आपने बच्चे की मदद की है, हर जुमले में आपने बच्चे की मदद नहीं की, बल्कि बच्चों को आपने समझाया और बच्चों ने यहाँ पर वो जुमले लिख दिए। बहुत सारे जुमले आपको मिलेंगे क्लास में। अगर आपके पास 20 बच्चे बैठे हैं तो कम से कम 15 जुमले तो आपको मिलेंगे, या 10 भी जुमले मिलते हैं। तो उसमें से वो जुमले जो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है, उन 5 जुमलों को आप यहाँ पर लिख लेंगे, लेकिन उनके साथ साथ ये वर्ड भी शामिल होंगे। जब आप ये 5 जुमले यहाँ लिख लेंगे तो अब आप उनसे कहेंगे कि इन जुमलों को आप अपनी कॉपी पर उतार लें। जब वो ये जुमले अपने कॉपी पे उतारेगा तो यहाँ पर वो एक फ़ख्र महसूस करेगा कि ये वो जुमले हैं जो उसने खुद बनाए हैं, या ये जुमला मेरा है तो ये मेरे दोस्त का है, वो भी अपनी कॉपी में उस जुमले को लिख लेगा। तो इस तरह से बच्चों की तख्लीकी लिखाई इम्प्रूव इसलिए होगी कि बच्चा आपके साथ मिलकर जुमले बना रहा है, जुमले लिख रहा है, और ना सिर्फ बना रहा है, लिख रहा है, बल्कि वो उसको पढ़ भी रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जितने असबाक हैं उनके लिए जो भी तख्लीकी लिखाई, जो भी तफहीम और जो भी कहानी आएगी वो इसी तरीक़ाकार पर करवाई जाएगी। अब हम पढ़ते हैं आ के 3 हुर्फी अल्फाज। अभी तक आपने
आ के 2 हुर्फी अल्फाज पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे आ के 3 हुर्फी अल्फाज। यहाँ थोड़ी आप देखिए कि अब जब आप ये अल्फाज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, उस वक्त जब हमने जो टे को तो हमने ट पढ़ लिया था, तो हमें तो टे पढ़ना था, लेकिन अब आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं आ के 3 हुर्फी अल्फाज, ठीक है। बा ट, बाट, बा ल, बाल। यहाँ आपने ये देखा कि अब जब आपने ये चीज़ बच्चे को पढ़ाई या समझाई तो आपने उससे क्या कहा कि जब 3 हुर्फी लफ्ज़ बनाते हैं तो हुर्फ की बड़ी शक्ल लगती है, लेकिन वो भी आवाज़ ट की ही होगी। बा ट बाट, बा ल बाल, बा त बात, ता ज ताज। हालांकि आप ज, लेकिन लिखने में वो जीम जैसे कि हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ क्या रहेंगे इसको ज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हुरूफ की छोटी शक्ल हो या बड़ी शक्ल हो, आवाज़ एक होती है। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो हम ओ के भी अल्फाज इसी तरह से हम पढ़ेंगे, जैसे तो प। अब आप चाहें तो इसको कोई एक्टिविटी के ज़रिए भी बता सकती हैं कि आपने कोई तस्वीर ऐसी बनाई जिसमें सहरुफी लफ्ज़ आ रहा है और आपने उससे कहा कि ठीक है अब इसको पूरा करें आप। जैसे अगर आपने यहाँ कोई तोस की तस्वीर बना दी और आपने कहा अच्छा ये क्या चीज़ है, तोस, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो, और यहाँ पे हम कौन सी शक्ल लाएंगे, जी हाँ, बड़ी शक्ल, और हम इसको क्या पढ़ेंगे, तोस, शाबाश। इसी तरह से यहाँ पर आप कोट बना दें, फिर आप उनसे कहेंगे अच्छा देखें ये क्या है, कोट। आप क्या लिखेंगे, ये तो लिखना आता है ना सबको, और यहाँ पे कौन सी शक्ल आएगी ट की, हाँ, बड़ी शक्ल, कोट। कौन सी शक्ल आएगी, बड़ी शक्ल, कोट। तो इस तरह से आप उनको जो है वो आ और ओ के 3 हुर्फी लफ्ज़ सिखाएंगे। ये वो सारे लफ्ज़ जब आप सिखाएं या पढ़ाएं तो बोर्ड का सहारा लिए बगैर ये काम नहीं करना है। हमेशा हर चीज़ पहले बोर्ड पर आएगी, फिर किताब पे। डायरेक्ट किताब आपने नहीं खोलनी है। पहले बच्चा बड़ी चीज़ से समझता है, फिर वो छोटी चीज़ पर आ जाता है। जब जितना ज़्यादा बड़ा विजन आप बच्चे को देंगी उतनी जल्दी वो उसको कवर करेगा। यानी आप पहले बोर्ड पर काम करेंगे, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी बोर्ड पर, उसके बाद किताब पे। तफ़हीम है, तख्लीकी लिखाई है, 2 हुर्फी, 4 हुर्फी, 3, सब पहले बोर्ड पर, उसके बाद कॉपी में। नेक्स्ट डे जब वो क्लास में आए तो दोबारा से वही चीज़ होगी, यानी रिव्यू होगा। आप उससे कहेंगे आके अल्फाज 5 लिख के दिखाएं, कॉपी पे लिख के दिखाएं, बोर्ड पे लिख के दिखाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके साथ इन्वॉल्व होंगी, उसको पढ़ने में और लिखने में मज़ा आएगा। अब यहाँ पर देखें, एक हम नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो है ई शरारती की कहानी। यहाँ पर हम ई जो है ई, उसकी दरमियानी शक्ल को, यहाँ पे इस कहानी का मकसद है ई की दरमियानी शक्ल को बताना। ई शरारती की कहानी का मकसद है ई की दरमियानी शक्ल, यानी ई की दरमियानी शक्ल। इसी तरह हम दूसरी कहानी जब ए की पढ़ेंगे तो ए की दरमियानी शक्ल। अब आप ये देखेंगे चाहे हम ई की दरमियानी शक्ल लिख रहे हों, चाहे हम ए की दरमियानी शक्ल लिख रहे हों, दोनों की शक्ल सेम है, एक जैसी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये ई है और ये ए है, ठीक है। तो हम इसको एक कहानी की शक्ल में पढ़ेंगे कि एक पार्क था, उसमें सारे हुरूफ जो थे वो खेल रहे थे। हम इसकी कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारे हुरूफ जो थे वो खेल रहे थे। सारे हुरूफ आप थोड़े से लिख दीजिए यहाँ पर, खेल रहे थे। और ई जो था वो इतना शरारती था कि जब भी वो आता था तो वो यहाँ पर लग जाता था।
सारे हुर्फ जो थे वो कहते थे कि आप आखिर में आते हैं तो आखिर में लगे, लेकिन वो हमेशा शुरू में लग जाता था। एक दिन उन्होंने ये फैसला किया कि हम ई शरारती को कहते हैं कि वो हमारे दरमियान आए और अपनी शक्ल भी बदल ले, तो हम उसको 2 चॉकलेट और 1 टॉफ़ी देंगे। यानी ई को क्या कहा, 2 चॉकलेट और 1 टॉफ़ी देंगे और आप अपनी शक्ल जो है वो हमारी तरह कर लीजिए, तो हम आपको, तो ई शरारती जो थे वो बहुत खुश हुए और राज़ी हो गए। तो जब हमने इसको लिखना चाहा तो हमने किस तरह से लिखा, जैसे अब आप ये देखें कि लिखने का तरीका, आप ई शरारती के लिए क्या चीज़ें थी, 2 चॉकलेट 1 टॉफ़ी थी। पहले ई शरारती, ये देखें, इस मैंने लिखा है कीफ, ठीक है। अब जब इसको हम ई शरारती के साथ लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे कीफ। अब ये देखें, ई शरारती ने अपनी शक्ल बदल ली, दरमियान में भी आ गया और 2 चॉकलेट और 1 टॉफ़ी मिलने से उसकी आवाज़ जो है वो किसकी है, ई की है। आवाज़ किसकी है, ई की है, ठीक है। तो कहानी जब आप बच्चों को सुना रहे होंगे तो ये चीज़ आप जब आप ये बताएंगे ना कि आपको अगर अच्छा चले, आप मुझे तीर लिख के दिखाएं। तीर कैसे लिखेंगे, जी हाँ, तीर। अब आपको कैसे पता कि ये तीर है, अगर मैं इसमें ये लगा दूंगी तो बन जाएगा ये तीर, और अगर मैं इसमें ये नहीं लगाऊंगी तो बन जाएगा तैर, ठीक है। तो वो हुर्फ जहाँ पर आपको 2 चॉकलेट 1 टॉफ़ी मिल रही है वो कौन से हैं, जी हाँ, ई के। जिस तरह अभी मैंने बोला, अच्छा है, एक लफ्ज़ है जीप। कहानी आप समझ गए कि वो ई शरारती सामने आता था और सारे हुर्फ ने उससे क्या कहा कि आप दरमियान में आए तो हम आपको 2 चॉकलेट 1 टॉफ़ी देंगे, लेकिन आपको शक्ल जो है वो हमारी तरह से बनानी होगी, और वो इस बात पर राज़ी हो गए। जीप भी आप देखें, जी, अब आप इसको जीप कहें लिखने के लिए तो उसको पता है कि ये जी, ये तो है ई की शक्ल, और ये लगा दें। इसी तरह से आप इस सफ़े को भी पढ़ाएंगे, कीफ, तीर, तीन, जीप। अच्छा, अब हुआ ये कि जब ई शरारती जो थे वो ये सब लेकर जा रहे थे तो उनको जो है वो ए मिल जाता है। कौन मिलता है उनको, ए। अब देखें, दोनों को तोड़ने से तो एक ही जैसा बन रहा है ना, लेकिन सिर्फ इसके फ़र्क की वजह से आवाज़ अलग हो गई। इस चूँकि एक ये चीज़ हमने चूँकि लगा दी तो आवाज़ अलग हो गई। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो आवाज़ अलग नहीं होगी। इसके लगाने से ई की, ये ई है, ठीक है, लेकिन इसमें हमने नहीं लगाया। अगर हम इसमें भी लगा देंगे तो फिर इस आवाज़ को हम किस तरह से बताएंगे। जब ई टॉफ़ी लेके जा रही थी तो उसको कौन मिल गया, ए, और उसने पूछा कि भाई आपके पास ये कहाँ से टॉफ़ी आई है कुछ, तो उसने कहा कि भाई मैं सारे हुरूफ के पास गया था और उन्होंने मुझे ये टॉफ़ी दी है, और 2 टॉफ़ी 1 चॉकलेट है, और मुझसे इस तरह से कहा तो मैं तो राज़ी हो गया। अब ए को भी शौक़ चढ़ा, सारे हुरूफ फिर वैसे ही खड़े हुए थे, तो ए भी उनके पास चले गए। जब ए गए तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी इसी तरह से करें कि आप भी हमारे दरमियान में आ जाएं और अपनी शक्ल को बदल लें। उसने कहा कि ठीक है, मैं भी राज़ी हूँ, मैं भी आ जाऊँगा। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि भाई हम आपको 2 चॉकलेट तो दे सकते हैं लेकिन हम आपको टॉफ़ी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं उस पर भी राज़ी हूँ। तो जब उनको 2 चॉकलेट और 1 टॉफ़ी नहीं दी गई तो वो किसकी आवाज़ बन गई, ए की, यानी जेब, ए की आवाज़ बन गई, जेब। और अगर आप उससे कहते हैं कि चले ये लिखें तो वो क्या लिखेगा, जीप, यानी सिर्फ
एक ज़ेर की यानी एक जो जिसे हम चॉकलेट कह रहे हैं उसके बगैर आप ये देखें कि दोनों की शक्ल सेम है, लेकिन क्या है कि एक ज़ेर की वजह से यहाँ पे आवाज़ बदल गई है। जेब। अब आप उससे कहें चले इसको तोड़ के जल्दी से लिख के दिखाएं, तो जल्दी वो इसलिए लिख देगा कि उसको पता है कि इसकी आवाज़ दे, शक्ल वही है, सिर्फ जे का फर्क। तो ये आपको जो काम है ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड पे कराना पड़ेगा, उनको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, कहानी सुनानी होगी, कहानी के साथ जिस तरह मैंने समझाया इस तरह समझाएंगे तो बच्चे कम वक्त में जल्दी काम कर लेंगे। अब हम एक नया काम करने जा रहे हैं जिसमें हम हुर्फ की हल्की और भारी आवाज़ को बताएंगे। अभी तक बच्चों ने सिर्फ हुर्फ की हल्की आवाज़ पढ़ी थी, भारी आवाज़ नहीं पढ़ी थी। भारी आवाज़ पढ़ाने के लिए आप एक कागज़ अपने सामने इस तरह रखें और आप उनको बताएंगे कि देखिए गौर से देखिएगा कि जब मैंने बोला ब तो कागज़ नहीं हिला, लेकिन जब मैंने बोला भ तो कागज़ थोड़ा सा हिला। यानी कि क्या बताया आपने भारी आवाज़ में कि जब हम भ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो एक हवा बाहर की तरफ आती है वो कागज़ से जब लगती है तो भारी आवाज़ बन जाती है, और वो आवाज़ जो कि एक हल्की आवाज़ है जिसमें हमारे मुंह से हवा बाहर की तरफ नहीं आती, वो हल्की आवाज़ होती है। चलें आप अपने मुंह के सामने हाथ रखें, बोले ब तो आपको हाथ पे कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप बोलेंगे भ तो आपके हाथ पे कुछ महसूस होगा। और हल्की आवाज़ से जब हम भारी आवाज़ बनाते हैं तो हम उसमें 2 चश्मी हे को भी लगाते हैं। यानी अगर मैं बोलूँगी फूल तो मैं एक भारी आवाज़ के लिए 2 चश्मी हे लगाऊंगी, फिर मैं पढ़ लूँगी इसको फूल फूल। इसी तरह से आप उनको यह बात बताएंगे कि भारी और हल्की आवाज़ का फ़र्क आप कागज़ से भी बता सकती हैं, आप अपने हाथ मुंह के सामने रख के भी बता सकती हैं। और ये बताइए कि जब हम भारी आवाज़ बनाते हैं तो हम जो हुर्फ है उसमें 2 चश्मी ये लगा देते हैं जिससे वो भारी आवाज़ बन जाती है। जैसे अब इस सफ़े पर आप उनको पढ़ाएंगे। देखिए आवाज़ थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे पढ़ाना है। ब बत्तख, भ भालू। आपको देखें आवाज़ का फ़र्क, अगर मैं ये बोलूँ बा बत्तख भा भालू तो इसमें आवाज़ कहीं पर भी भारी तस्वुर नहीं की जा रही। प पतंग, फ फूल, त तलवार, थ थैला। यहाँ हल्की और भारी आवाज़ को मैं आपको बताऊं कि इस किताब में 15 भारी आवाज़ें बताई गई हैं, जिसमें से 10 भारी आवाज़ें वो हैं जो शुरू में आती हैं, यानी शुरू की आवाज़ है, और 5 वो भारी आवाज़ें हैं जो दरमियान में आती हैं, जिनसे कुछ शुरू नहीं होता। ठीक है, जैसे ब प त, ये 10 आवाज़ें हैं जिनसे कुछ शुरू हो रहा है, जैसे ख खजूर, घ घड़ी, ख ठ ठेला। उसी के यहाँ पर भारी आवाज़ के ही जुमले यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको बच्चों को पढ़ाने होंगे, लेकिन आपको ज़ोर जो है वो भारी आवाज़ पर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर वो 5 आवाज़ें मैं बता रही हूँ दी गई हैं जिनसे कुछ शुरू नहीं होता, जैसे र र बारवा, ड़ ड़ सीढ़ी, ल ल चूल्हा, म कुम्हार, न नन्ना। यहाँ पर देखें वो 5 आवाज़ें हैं जो कि हल्की तो हैं लेकिन उसके साथ भारी आवाज़ जब मिल गई है, लेकिन ये वो 5 आवाज़ें हैं जो कि दरमियान में आती हैं। ये सारी आवाज़ें, ये सारी मश्क, ये सारे सफ़ात आप बोर्ड कॉपी पे कराएंगी, बोर्ड पे कराएंगी, नेक्स्ट डे दोबारा कराएंगी और दोबारा उनसे ये जुमले पढ़वाएंगी। आगे हमारे पास यहाँ पर उसी के 2 हुर्फी
और 3 हुर्फी अल्फाज भारी आवाज़ के दिए गए हैं, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था उसी तरीक़ेकार पर इसको आप पढ़ाएंगी। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा सवाल जवाब के भी सब असबाब की तरफ। यानी एक सबक है जो कि पूरा है, जो कि है एक थी चिड़िया। इसके अंदर अब वही सवाल जवाब हैं और उसी तरह से तफ़हीम लिखनी है, उसी तरह उनके सवाल के जवाब आपको बच्चों से पूछने हैं। और यहाँ पर देखें कि जैसे एक सबक है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। सबक पढ़ाने का वही तरीक़ाकार है। यानी इस सबक को पढ़ाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आप कोई भी सबक सुना रहे हो, कोई भी जो है ये चैप्टर सुना रहे हो, तो उसके लिए आप जो हैं कहानी बैठ के सुनाएंगे। ये कहानियाँ जिनका अब मैं जिक्र कर रही हूँ, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा, हारिस और बादल, एक थी चिड़िया, ये सारी कहानियाँ सुनाएंगे और वो गौर से सुने। कहानी बैठकर सुनाने से ज़्यादा बेहतर असर पड़ता है। कहानी सुनाने के बाद बच्चों को आपको ये कहानी 3 तरीके से सुननी होगी। ये कहानी 3 तरीके से होती है। एक तो पूरी क्लास का हर बच्चा एक एक जुमला पढ़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ग्रुप की शक्ल में। 5 बच्चों के ग्रुप में हर बच्चा बारी बारी पढ़ेगा। यानी 5-5 बच्चों के आप ग्रुप बनाएंगे और हर बच्चा उस कहानी को बारी बारी पढ़ेगा। यानी अगर ग्रुप में मैं पढ़ रही हूँ तो बाकी 4 बच्चे उसको सुनेंगे। यानी यहाँ पर पढ़ाई का दूसरा तरीका आ चुका है। एक कौन सा है? जी हाँ, दूसरा ग्रुप का। और टीचर क्लास में घूमकर बच्चों को चेक करेगी। यानी अगर 20 बच्चे हैं तो 5-5 के आप 4 ग्रुप बना देंगी। यानी कहानी के पढ़ने के ये 3 तरीके होते हैं। एक तो पूरी क्लास, जिसमें क्लास का हर बच्चा एक एक लफ्ज़ पढ़ेगा। उसके बाद ग्रुप, जिसमें 5 बच्चों का एक ग्रुप होगा, एक बच्चा पढ़ेगा, 4 सुनेंगे, फिर वो पढ़ेगा, फिर 4 सुनेंगे, फिर वो पढ़ेगा, फिर 4 सुनेंगे। और एक है इनफरादी। इनफरादी तरीके में हर बच्चा खामोशी से पढ़ेगा। टीचर हर बच्चे के पास जाकर पूछेगी। टीचर कुछ अल्फाज के नीचे उंगली रखकर बच्चे से कहेगी कि ये क्या है, इसको पढ़ें, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। आप खुद देखें कि अगर ये तरीका आपने किया तो क्या ये है कि बच्चा नहीं पढ़ सकता? कितने तरीक़ों से आपने उसको पढ़ाया, कितने तरीक़ों से हम उसको यहाँ पर लेकर आए कि 3 तरीके जो अप्लाई करेंगे आप इन असबाक पर, तो कोई मैं आपसे ये नहीं कह सकती कि बच्चा रीडिंग के काबिल अब नहीं हो रहा। इनफरादी भी पढ़ लेगा, ग्रुप की शक्ल में भी पढ़ लेगा और क्लास में भी आपको पढ़ के सुना देगा। और यहाँ पर देखें उसी के सवाल जवाब दिए गए हैं। और यहाँ पर एक तफ़हीम वही तख्लीकी लिखाई कि ये एक सर्कल है, यहाँ पर बच्चा खुद कोई भी अपनी पसंद के जानवर की तस्वीर लगा देगा और फिर उसके बाद आप जो हैं इसके मुतालिक उनसे जुमले पूछेंगी, बोर्ड पे लिखेंगी, लिखवाएंगी या कोशिश करके देखते हैं कि क्या वो खुद भी लिख सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से ये बुक का इख्तिताम होता है। आपने इस बुक में यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखी होंगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अगर आज हम इनको अच्छा पढ़ा दें तो वो वक्त दूर नहीं जब ये बच्चे आगे भी किसी को पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। शुक्रिया।